यहाँ हमारे पास दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है। हम इसे परऑक्साइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, और यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड मौजूद है जिसमें ऑक्सीजन दो मुख्तलिफ फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है। अब मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को रोकें और यहाँ मौजूद एलिमेंट्स की इस पीरियोडिक टेबल का इस्तेमाल करें। ये पीरियोडिक टेबल मुख्तलिफ एलिमेंट्स के बारे में सिर्फ आम मालूमात ही नहीं देता, बल्कि ये आपको इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में भी बताता है। और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मशहूर माहिर हयातियात यानी बायोलॉजिस्ट और केमिस्ट लांस पॉलिंग के नाम पर पॉलिंग स्केल पर मबनी है। खैर, तो इस मालूमात के जरिए और अभी तक आप जितना भी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जानते हैं, इनका इस्तेमाल करते हुए चलिए अब इन मॉलिक्यूल्स के हर एक एटम या कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालते हैं। शायद अब तक आपको अंदाजा हो गया हो कि यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प हो रहा है। हमने पहले कहा था कि चूंकि इसके पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और चूंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन आमतौर पर दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, जिसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है भाई, तो ये आमतौर पर दूसरी चीजों को ऑक्सीडाइज कर देता है और हम इस पूरे अमल को ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ऑक्सीजन हमेशा अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव चीजों के साथ ही बॉन्ड नहीं बनाता, और हाइड्रोजन परऑक्साइड जी ये हाइड्रोजन से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्डेड है, और जाहिर सी बात है कि ये दोनों एक जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। तो अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? है तो चूंकि ये हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और चूंकि इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादातर वक्त यहाँ इस ऑक्सीजन के गिर्द गुजारते हैं, तो अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? है तो चूंकि ये हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, चूंकि इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादातर वक्त यहाँ इस ऑक्सीजन के गिर्द गुजारते हैं। लेकिन जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो तब हमें ये पार्शियल वाली चीज पसंद नहीं आती, इसलिए हम ऐसे जाहिर करते हैं कि ये कोवेलेंट बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड है, मतलब फर्जी या हाइपोथेटिकल आयोनिक बॉन्ड। और अगर ये फर्जी बॉन्ड्स हैं तो अब आगे क्या होगा? खैर, तो अगर आपको ये इलेक्ट्रॉन्स किसी को देने पड़े तो ये इलेक्ट्रॉन्स आप ऑक्सीजन को देंगे, लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को नेगेटिव एक ऑक्सीडेशन स्टेट देंगे, और हाइड्रोजन चूंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स ले लिए गए हैं तो अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। ये मिसाल बहुत दिलचस्प है, चूंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होने की बजाय -1 है, तो इसलिए ये पहले से ही बड़ा दिलचस्प है, और ये अब मजीद दिलचस्प होने जा रहा है क्योंकि अब हम ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड की बात करेंगे। अच्छा, तो अब ये क्यों ज्यादा दिलचस्प है? चूंकि इस पूरे टेबल में सिर्फ फ्लोरीन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन हमारे फर्जी या हाइपोथेटिकल आयोनिक बॉन्ड में अगर हम ये इलेक्ट्रॉन्स इन एटम में से किसी एक को देना चाहें तो हम ये फ्लोरीन को देंगे, लिहाजा हर एक फ्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट -1 होगी। अब यहाँ इस ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट, अब चूंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो इस ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट +2 होगी, और हम ऑक्सीजन स्टेट को यहाँ ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं, नंबर के बाद साइन आएगा। अच्छा, ये बस एक तरीका है इसको लिखने का। खैर, तो इसकी स्टेट 2+ है। ऑक्सीजन जो कि दूसरी चीजों को ऑक्सीडाइज करता है, ये खुद इस मिसाल में फ्लोरीन से ऑक्सीडाइज हुआ है, तो इसलिए ये बहुत ही दिलचस्प मिसाल है। इसमें ये बात वाज़ेह हुई है कि किस तरह मुख्तलिफ एलिमेंट्स अपनी आम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर से गुमराह हो सकते हैं। आमतौर पर ज्यादातर मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, लेकिन जब तक ये किसी दूसरे ऑक्सीजन के साथ या फ्लोरीन के साथ जो कि इससे कई गुना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बल्कि ये फ्लोरीन तो वाहिद ऐसा एलिमेंट है जो कि ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। खैर, तो इस सूरत में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा।